ये वो तालाब है जिसके करीब हेसिंग ने उसे जाने से मना किया था, लेकिन अभी उस तालाब में अपने आप कुछ हलचल हो रही थी। साओ यान ये देखकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अचानक ही उस हलचल का कारण सामने आया। ये कोई ओल्ड मैन था जो कि उस पूल के अंदर इतनी देर से ना जाने किस चीज के को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही उसके पीछे कुछ थंडर बोल्ट्स पड़ गए, जिनसे वो डरकर भाग रहा है। अभी साओ यान ने जैसे ही उन थंडर बोल्ट को देखा तो उसने भी भागना शुरू कर दिया, क्योंकि ये थंडर बोल्ट अगर उसे टच भी कर जाते हैं तो उसकी हेवनली फ्लेम भी उसे नहीं बचा पाएगी। इसलिए असल में वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालांकि साओ यान अभी भागते हुए यही सोच रहा था कि आखिर ये बूढ़ा आदमी कौन है और ये इन थंडर बोल्ट्स के बीच कैसे फंस गया। ये तो क्लियर बातें हैं कि वो जो भी है ताकतवर जरूर है, तभी उसने इतना बड़ा रिस्क उठाया। खैर वो बूढ़ा आदमी सीधा भागते हुए यहाँ पर सीधे साओ यान के करीब आता है और उसे साओ यान का लेवल पता चलता है। वो साओ यान से कहने लगता है कि लड़के तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि आखिर तुम थंडर बोल्ट के पास क्या कर रहे हो। साओ यान को तो ये बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टिंग लगा, लेकिन अभी जवाब न देकर भागने में ही उसकी भलाई थी। साओ यान यहाँ पर यही उससे कहने लगता है कि बेवकूफ तो आप हो जो आप इस तरह के पूल में जाकर घुसे और अब भाग रहे हो। और अब अचानक ही वो बूढ़ा आदमी बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है कि माफ करना, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर उसने एक पोर्टल ओपन किया और वहाँ से चला गया। साफ साफ वो साओ यान को इस प्रॉब्लम में फंसा के चला गया, क्योंकि अब वो थंडर बोल्ट साओ यान का पीछा कर रहे थे। साओ यान सोच रहा था कि ये बूढ़ा आदमी तो बहुत ज्यादा चालाक निकला, और फिर साओ यान ने भी अपनी स्पीड दिखाई और साथ ही एक पोर्टल ओपन करके खुद भी वहाँ से निकल आया। अभी साओ यान थंडर बोल्ट और उस आदमी दोनों से ही बहुत दूर आ चुका था। वो यहाँ पर अभी यही सोच रहा था कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था जो उन थंडर बोल्ट्स के बीच इतनी कॉन्फिडेंटली मूव कर पा रहा था, क्योंकि नॉर्मली कोई भी आदमी इस तरह के थंडर बोल्ट्स को देखकर इजीली घबरा जाएगा। वैसे साओ यान अभी जब ये सब बोल रहा था तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से साओ यान के पास आ जाता है और साओ यान से कहता है कि लड़के तुम कमजोर जरूर हो, लेकिन तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, अगर तुम चाहो तुम हाथ मिला सकते हैं। वो साओ यान को ऑफर दे रहा था वो थंडर पूल में साथ में नीचे चलने के लिए। वो साओ यान को बताता है कि नीचे कुछ ऐसे थंडर एनर्जी वाले क्रिएचर्स हैं जिन्हें अगर पकड़कर डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो इससे कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा रफ्तार से बढ़ाई जा सकती है। साओ यान ऊपर थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है जो कि बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन अगर हम थंडर एनर्जी वाले क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब कर लें तो अभी तक उन्होंने लाइफ में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो डायरेक्टली एक ही बार में एब्जॉर्ब की जा सकती है। तो बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और साओ यान को भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत पसंद है, लेकिन वो अभी इस बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। इसी वजह से साओ यान ने मना कर दिया। बूढ़ा आदमी ये सुनकर बहुत हैरान था। वो साओ यान से कहने लगता है कि आजकल की जनरेशन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। साओ यान भी उसे ऐसा दिखाता है कि उसे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा हो। वो अभी बस यही बात कहता है कि अगर जान बची तो बाद में मैं अपना लेवल बढ़ा लूंगा, नीचे जाकर मरने से तो अच्छा है। ये सुनकर ओल्ड मैन को थोड़ी सी डिसअपॉइंट महसूस हुई, क्योंकि वो साओ यान को कोई स्पेशल लड़का समझ रहा था। वो साओ यान को अपना नाम बताता है और वो कहता है कि मैं वैसे तो बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे ओल्ड मैन मैंग के नाम पे बुलाते हैं, तो तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा, तो क्या अब तुम मेरे साथ चलने की हिम्मत कर सकते हो। जिस पर साओ यान कहता है कि नहीं, मैंने आपका नाम कभी नहीं सुना, इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अभी साओ यान ने ऐसा कहकर अपनी वो कमजोर वाली बात का बदला ले लिया था, पर उस ओल्ड मैन को ये बात पसंद नहीं आई। इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे चलना चाहिए। वैसे यहाँ पर उनके जाते ही अचानक से वहाँ पर हेसिंग आ गए और वो साओ यान से कहने लगे कि आखिर वो इस तरह की जगह पर क्यों आया है, ये जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो साओ यान से कह रहे थे कि अगर ये सीजिया को पता लग गई तो ना जाने वो उनकी क्या हालत करेगी। खैर अभी वो यहाँ पर साओ यान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, पर ओल्ड मैन जो कि अभी अभी वहाँ से गायब हुए थे वो सब कुछ देख
देख रहे थे वो सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का कौन है जो एशियन पॉइंट ड्रैगन क्लैन इतने करीब है, क्योंकि देखकर ही पता चल रहा है कि साओ वियन एक नॉर्मल ह्यूमन है। साथ ही उन्होंने साओ वियन का नाम भी सुना और वो अभी यही सोच रहे हैं कि ये नाम वो पहले भी कहीं सुन चुके हैं, लेकिन कहाँ सुने हैं ये अभी उन्हें याद नहीं। वैसे अभी सीन चेंज होकर यहाँ पर जिया पर आता है, जो कि अभी भी उस ड्रैगन फिनिक्स लाइट को ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। उसे अभी इस चीज में समय लगेगा। तभी वहाँ पर साओ वियन आ जाता है और फिर सिंगलिन भी आ जाती है। सिंगलिन ऑलरेडी अपने 6th स्टार डोजन लेवल पर पहुँच चुकी है। साओ वियन ये चीज देखकर बहुत खुश था। सिंगलिन बताती है कि अब वो उस नीक सर्पेंट को कंट्रोल करना सीख गई है। साओ वियन ये सुनकर और ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर एल्डर जोलिन को शुक्रिया कहता है। फिर एल्डर जोलिन कहते हैं कि नहीं, इसका सारा क्रेडिट सिंगलिन को जाता है, क्योंकि उसने सच में इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। अभी साओ वियन जिया की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि न जाने उसे कितना टाइम लगेगा, जिस पर एल्डर जोलिन कहने लगते हैं कि एम्प्रेस को अभी थोड़ा सा समय लगेगा इस एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अब साओ वियन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। साओ वियन कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उसके मास्टर भी अब थोड़ी चिंता कर रहे होंगे। उसे इस जगह पर सच में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। जो सुनकर एल्डर जोलिन भी उसे जाने की परमिशन दे देते हैं और अगले सीन में साओ वियन सीधा सिंह पवेलियन में कदम रखता है। वहाँ पर जब साओ वियन पहुँचता है तो मास्टर फेंग और मास्टर याओलाओ दोनों ही उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। साथ ही उनकी इस खुशी का एक और कारण है। साओ वियन कारण पूछता है तो वो बताते हैं कि साओ वियन के लिए गुड न्यूज है। साओ वियन ये सुनकर पहले ही खुश हो जाता है, लेकिन जब वो उस गुड न्यूज के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ये न्यूज ड्यूरिंग फाइंड रीमन लोटस फ्लेम के बारे में है। दरअसल में ये हेवनली फ्लेम सारी फ्लेम्स में टॉप 3 पर आती है और अब वो वहाँ पर क्या न्यूज देने वाले हैं ये चीज हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।